जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं अजय नौटियाल और आप देख रहे हैं भारत व्यूज लाइव। आज बात उस वीर सपूत की जिसने उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलकर पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज जन्मदिन है भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। लेकिन आज हम सिर्फ उनके पद और उपलब्धियों की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे उस मिट्टी की, उस बचपन की और उस सफर की जिसने बिपिन रावत को जनरल बिपिन रावत बनाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत का पैतृक गांव उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के द्वारीखाल ब्लॉक में स्थित सैण गांव है। पहाड़ का बहुत छोटा सा गांव जहां से निकलकर एक बच्चा आगे चलकर भारत की सेना के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंचा। उनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहे, यानी घर में सेना का माहौल था। लेकिन इसके बावजूद उनका बचपन पहाड़ की सादगी और संघर्ष में बीता, जैसे अमूमन यहाँ गांवों में बच्चों का बीतता है। बचपन में पिता अक्सर पोस्टिंग पर रहते थे, इसलिए उनकी मां ने ही उन्हें अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया। परिवार के लोग बताते हैं कि बिपिन रावत बचपन से ही शांत लेकिन बेहद दृढ़ स्वभाव के थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के कैम्ब्रिज हॉल स्कूल में और आगे की पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में हुई। स्कूल के दिनों में उन्हें खेलों से खास लगाव था, खासकर फुटबॉल और हॉकी। लेकिन एक चीज उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, नेतृत्व करने की क्षमता, यानी लीडरशिप जो क्वालिटी थी वो कूट कूट कर भरी थी। स्कूल के बाद उनका सपना बिल्कुल साफ था, सेना में जाना है, और इसके लिए उन्होंने कदम रखा नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में। उसके बाद वे पहुंचे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, वही आईएमए जहां से भारत के कई महान सैन्य अधिकारी निकले हैं। आईएमए के दिनों का एक किस्सा अक्सर सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान बिपिन रावत बेहद अनुशासित, डिसिप्लिन कैडेट माने जाते थे। वे खुद भी नियमों का पालन करते थे और दूसरों से भी वही उम्मीद रखते थे। 1978 यानी 1978 में उन्हें भारतीय सेना की 5/11 गोरखा राइफल यानी 5th बटालियन 11th गोरखा राइफल में कमीशन मिला। गोरखा रेजिमेंट की अपनी एक अलग पहचान है, साहस, अनुशासन और वफादारी। गोरखा सैनिकों का प्रसिद्ध नारा है, कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, यानी बेटर टू डाई देन लाइव लाइक अ कवर्ड, यानी कायर बनकर जीने से अच्छा है वीरता से मरना। जनरल बिपिन रावत ने इस भावना को सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने पूरे सैन्य जीवन में जीकर दिखाया। उन्होंने कश्मीर, पूर्वोत्तर और चीन जैसी सीमाओं में कठिन इलाकों में अपनी सेवाएं दी और कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। उनके साथियों के बीच एक बात अक्सर कही जाती थी, वे पीछे खड़े होकर आदेश देने वाले अधिकारी नहीं, बल्कि आगे चलकर नेतृत्व करने वाले कमांडर थे। आगे चलकर वे भारतीय सेना के 27वें सेना प्रमुख बने और बाद में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बने। सीडीएस के रूप में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल बनाना और भारत की सैन्य ताकत को आधुनिक बनाना। लेकिन इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी उनका स्वभाव बेहद सरल रहा। जब भी वे उत्तराखंड आते तो अपने गांव और लोगों से उसी सादगी से मिलते जैसे बचपन में मिला करते थे। और शायद यही वजह है कि जनरल बिपिन रावत सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गए, एक इंस्पिरेशन बन गए, एक मोटिवेशन बन गए। एक पहाड़ी गांव सैंड से निकलकर देश की सबसे बड़ी सैन्य जिम्मेदारी तक पहुंचना, यह कहानी हर उस युवा को प्रेरित करती है जो सोचता है कि संसाधनों की कमी उसके सपनों को रोक सकती है। जनरल बिपिन रावत की जिंदगी हमें यही सिखाती है, अगर इरादा मजबूत हो तो पहाड़ की ऊंचाई भी रास्ता नहीं रुक सकती। आज उनके जन्मदिन पर
भारत व्यूज लाइव की ओर से उस वीर सपूत को शत शत नमन। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अजय नौटियाल और आप देख रहे थे भारत व्यूज लाइव।